हाय चैम्प्स, कैसे हो सब। वेलकम टू आवर चैनल। बेसिक मैथ्स जो भी हम अभी तक कर रहे हैं आपको वो समझ आ रहा है। ये मत समझना कि इतना इजी है, आपको यूज आएगा ये आगे। आप जिन लोगों का मैथ्स वीक है ना, जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है ना, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है रेशनल और इरेशनल नंबर। अब तक हमने क्या क्या कवर किया वो भी हम देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद इरेशनल और रेशनल की बात करते हैं। चलो, तो सबसे पहली चीज हमने अभी तक देखा नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। हमने देखा होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल क्या होता है ना। नेचुरल नंबर क्या होता है, एक से आगे। होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड कर देते हैं। इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर होते हैं। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। डेसिमल में डॉट लग जाता है। इतना क्लियर आपको, ठीक है। अब मेरा ये सवाल है, ये -3/4 क्या है। देखो, नेचुरल नंबर तो नहीं है, होल नंबर तो नहीं है। लग सकता है कि इंटीजर होगा क्योंकि माइनस लगा है, पर क्या मैंने आपको इंटीजर में बताया है कि फ्रैक्शन होता है? नहीं ना। इंटीजर में सिर्फ -10 -11 ऐसे वैल्यूज होते हैं। फ्रैक्शन जब पढ़ाया तो क्या मैंने बताया फ्रैक्शन -2/3 होता है? नहीं, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है और दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो फिर ये क्या है -3/4? यानी हमें अपने नंबर सिस्टम को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा ताकि हम ये बता पाए कि -3/4 क्या है, राइट। ये जो नंबर है ना, हम इसको ना इंटीजर बोल सकते ना हम इसको फ्रैक्शन बोल सकते। तुम क्या बोलेंगे इसको? हमने अपने नंबर सिस्टम को थोड़ा और आगे बढ़ाया और एक नया नंबर लाया जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर है -3/4। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे रेशनल नंबर को? कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में, p और q के फॉर्म में हो। देखो यहां कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में हो। p भी इंटीजर हो सकता है, q भी इंटीजर हो सकता है। अब इंटीजर का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो यहां हो सकता है -5 हो, यहां 3 ले लो, यहां -7 ले लो, यहां -9 ले लो। ये सब रेशनल नंबर है, पर क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? आपको पता है ना, नीचे जीरो हो जाएगा तो किसी नंबर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, पता है, ठीक है। अब मेरा सवाल, क्या सारे इंटीजर रेशनल नंबर है? सारे इंटीजर रेशनल नंबर है। -1 रेशनल नंबर है क्योंकि -1 को -1/1 लिख सकते हैं। -3 रेशनल नंबर है, -3/1 लिख सकते हैं हम, है ना। पर क्या सारे इंटीजर रेशनल नंबर है? हाँ, सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। जीरो भी इंटीजर है, जीरो को क्या लिख सकते हैं? 0/1। तो हाँ, क्या सारे फ्रैक्शनल रेशनल है? हाँ, सारे फ्रैक्शन जो है वो रेशनल है क्योंकि फ्रैक्शन भी p/q के फॉर्म में होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो रेशनल में तो आ ही गया ना वो भी। क्या सारे रेशनल फ्रैक्शन है? नहीं। क्या ये रेशनल फ्रैक्शन है? नहीं है, क्योंकि -7 पॉजिटिव नहीं है, -9 पॉजिटिव नहीं है, ये दोनों इंटीजर्स हैं, है ना। चलो, अब पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है ये बताओ। बहुत सिंपल है, 2/5 ये क्या है? पॉजिटिव है। -2/5 ये क्या है? ये नेगेटिव है। 2/-5 ये क्या है? नेगेटिव है इधर। और -2/-5 ये क्या होगा? नेगेटिव नहीं होगा। मैंने बताया ना, जब आप देखो, जब मैं आपको बताया था फ्रैक्शंस में या डिवीजन के बारे में, इंटीजर में जब डिवीजन बता रहा था मैं, तो मैंने बताया था कि जब भी गुणा करो या भाग करो तो सेम साइन होते हैं वो प्लस हो जाते हैं, मतलब माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये नंबर पॉजिटिव है, भले ये -2/-5 लिखा है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसको अरेंज करना। अच्छा, एक और चीज बहुत इजी है रेशनल नंबर। जो भी हमने फ्रैक्शन में सीखा ना, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब सेम है। यहाँ पे सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। इनफैक्ट कंपैरिजन भी देखते हैं कैसे। हमें इन तीनों को अरेंज करना है, -3/4, -2/5, -4/7, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा, ठीक है। मैंने आपको क्या सिखाया था फ्रैक्शन में? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो यहाँ पे, 5 × -3 ये कितना हो जाएगा? -15। यहां 4 × -2 कितना आ गया? -8। -8 और -15 में छोटा कौन है? नेगेटिव नंबर में बड़ा जो होता है वो छोटा होता है। क्यों? 0 से -8 कहीं यहां होगा, -15 कहीं यहां होगा, तो और पीछे चला गया ना वो 0 से, है ना। समझ रहे हो? आ रहा है समझ? ठीक है। तो -15 ज्यादा छोटा है, तो पहले तो -3/4 यहां लिख देते हैं, इसके आगे हम लिख देते हैं -2/5। अब ये देख लेते हैं कि -4/7 और -2/5 में कौन बड़ा छोटा है, करके देखते हैं। -7 -4/7, 7 × -2 -14। यहां के लिए अब हो गया ये -14 और इधर आ जाएगा 5 × 4 -20। अब -14 -20 में छोटा कौन है? -20। तो इतना तो पता चल गया कि -4/7 -2/5 से छोटा है, पर अब -3/4 से भी तो चेक करना पड़ेगा। कहां रख देंगे हम डायरेक्टली ऐसे, है ना। तो 7 × -3 यहां आता है -21 और 4 × -4 -16। अब बताओ ज्यादा छोटा कौन है? ज्यादा छोटा है -3/4 क्योंकि वो बड़ा नंबर है नेगेटिव में। -3/4 छोटा है, उसके बाद -4/7 आएगा, तो यहां आ जाएगा -4/7। फिर आ जाएगा ये। समझ में आया कैसे करते हैं? गुड। ऑपरेशन सेम है, कुछ भी अलग नहीं है।
-2, बीच में पता है ना प्लस होता है, तो -2 और 1/3 प्लस 4 3/5, हाँ या ना, बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें पता है ना अगर बीच में प्लस हो तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ये तो पता है ना। वैसे डायरेक्टली एक बार करके देखो, -7/3 प्लस 23/5, यही होगा 5 और 3 का एलसीएम। अब 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 5 और 3 ऐसा नंबर जो दोनों से कटे, तो 5 और 3 से सबसे पहला नंबर जो दोनों से कटे वो तो 15 ही होगा ना, 5 × 3, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, 5 और 3 दोनों प्राइम है, तो दोनों से एक ही नंबर कट सकता है सबसे पहला, वो 5 × 3, तो 15 ले लो। मैंने कैसे सिखाया था, 3 से 5 बार में अगर करेंगे तो 7 को भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो -35 राइट। 5 को 3 से किए तो 23 को भी 3 से करना पड़ेगा। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो दोनों को माइनस कर दो, 69 में से 35 गया तो कितना हो गया, 5 4 9 34, और साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले का साइन, मतलब प्लस आएगा, प्लस 34/15, ये हमारा आंसर है। इसको अगर हम और वो करना चाहते हैं, ऐसे लिखना चाहते हैं, तो 15 होल मतलब 2 होल 4/15, याद रखना 2 होल 4/15। अब यहां करके देखते हैं, 2 होल 4/15, डायरेक्टली करके देखते हैं। यहां तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, और यहां प्लस ही रहेगा क्योंकि प्लस 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 होता है। तो -2, पहले नंबर को चेक कर लेते हैं, पहले मतलब फ्रैक्शन छोड़ो, पहले नंबर वाला पार्ट को सॉल्व करते हैं। -2 और +4, -2 + 4 क्या हो जाएगा, +2, ये +2 आ गया। अब -1/3 प्लस 3/5, 15 होगा, 3 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, तो ऊपर 9, 9 - 5 क्या होता है, 4, 2 होल 4/15। समझ में आया, इजी है। नेक्स्ट ये इसको करते हैं, इजी है। माइनस में माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये बन जाएगा -6/13 प्लस 7/15। अब 13 और 15 इसका एलसीएम क्या होगा। अब 13 और 15 का एलसीएम क्या होगा, एक सबसे छोटा तरीका बताता हूं। अगर कुछ नहीं समझ आए ना, कुछ भी नहीं समझ आए, तो दोनों को गुणा कर दो, क्या फर्क पड़ता है। बाद में सिंपल फॉर्म में करेंगे ना, कटना होगा तो कट जाएगा। 13 × 15 कर दो, कितना होता है, 15 × 45 का 5 4 195। अब 13 से 195 15 बार में आया, तो 15 को 6 से भी गुणा करना पड़ेगा, तो -90 प्लस 13 से 7 बार में करना पड़ेगा, है ना, तो 91 कितना आ रहा है, +91 -90 मतलब +1, तो 1/195। ठीक, माइनस बेसिक, गुणा भी ऐसे ही, कुछ नहीं है गुणे में भी। 3/7 माइनस मतलब गुणा -2/5। गुणा में मैंने क्या सिखाया था, देखो पहले कटने वाला है क्या, कुछ ऊपर नीचे, 3 से 5 जाएगा नहीं, 2 से 7 जाएगा नहीं, कुछ भी नहीं कटने वाला है, तो डायरेक्ट गुणा कर दो। 3 × 2 3 × -2 क्या हो जाएगा, -6 बटा 7 × 5 35। और तुम्हें पता है ना, प्लस और माइनस, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो अपोजिट साइन में जब गुणा होगा तो साइन माइनस आएगा। ठीक है, चलो इसको करके देखते हैं। अब देखो 7 11 21 22, अब ये 4 नंबर ऐसे हैं। अब तुम अगर सोचोगे कि बड़ा नंबर पकड़ते हैं 22, अब देखते हैं इसका एलसीएम क्या होगा, टाइम लगेगा। जहां 3-4 नंबर है ना, डायरेक्टली ऐसे निकाल लो एलसीएम को। चलो निकालते हैं, 7 11 21 22। कैसे सिखाया था मैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर से देखो, 2 से सिर्फ 22 कट रहा है, कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए, तो 2 छोड़ दो। 3 से सिर्फ 21 कट रहा है, छोड़ दो। अगला प्राइम 5 है, 5 से कुछ कटेगा नहीं। अगला प्राइम 7 है, 7 से 2 नंबर कट जाएंगे। 7 से एक तो एक बार में 7, 3 बार में 21, बाकी को वैसे ही उतार दो। अब 7 से कुछ कटेगा नहीं, 9 10 11 से कट जाएगा 2 बार, 2 नंबर मतलब कट जाएगा 11 और 22, तो 1 को वैसे ही उतार दो, 11 1, 3 को वैसे ही उतार दो, 11 2। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब 3 से काटोगे तो भी एक ही नंबर कोई कटता ना, तो हमको 2 चाहिए। अब क्या करते हैं, हम गुणा कर देते हैं, कर दो सब। 7 × 11 × 1 × 1 × 3 × 2, 11 × 7 कितना होता है, 77, गुणा 6 कितना होता है, 462। तो एलसीएम कितना आया, 462। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 462, 7 से ये कितनी बार में जाएगा, 7 से, अब देखो ये पूरा से 462 कैसे आया, 7 × 11 × 21 × 22, तो ये 7 से कितनी बार में जाएगा, 21 × 22 × 11 बार में। तो बस इसको सॉल्व करो, थोड़ा कैलकुलेशन होगा इसलिए टाइम लगेगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा, कुछ नहीं करना है। बाकी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस 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 हो जाएगा, बात खत्म। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, अब यहां देखते हैं, बहुत सिंपल है, गुणा करना है। सबसे पहले देखते हैं ऊपर नीचे कहीं कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। ये 5 से 15 कट जाएगा 3 बार में, ठीक है, ये 3 है ना, इसको याद रखना, मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूं। 5 से 15 कट गया 3 बार में, ठीक है। अब 7 से माइनस प्लस अभी छोड़ दो, 14 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। अब देखो 4 से 16 कट जाएगा 4 बार में, है ना।
अब इस 3 से ये 9 कट गया 3 बार में, और इस 3 से ये 3 कट गया 1 बार में। तो अल्टीमेटली बचा क्या? एक तो ये 2 बचा, एक तो ये 4 बचा, और एक ये 1 बचा। और इस 2 से भी तो 4 कट जाएगा 2 बार में, है ना? काटते जाओ जितना कटे ऊपर नीचे। तो अब यहां भी ऊपर 1 बचा, नीचे में सिर्फ 2 बचा, और सबके बीच में गुणा है। ये हो गया 1/2। साइन क्या आएगा देखते हैं, साइन देखते हैं। अब याद रखना 1/2 आ चुका है। अब साइन देखते हैं, यहाँ 1/2 है, ये गुणा और यहाँ प्लस था, माइनस और प्लस था, तो माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1/2। समझ आया? नेक्स्ट, अब हमें बोल रहा है कि 3 रेशनल नंबर फाइंड करो 1/4 और 1/2 के बीच में, है ना? इधर देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना, वैसे तो 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं, पर मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है? तो आप एक काम करो, दोनों का ना डिनोमिनेटर सेम कर दो। यहां 1/4 है, समझना, यहां 1/2 है। पहले तो हमें काम करते हैं, हम इसको क्या कर देते हैं ना, इसको नीचे वाले को ना 16 बना देते हैं, कर देते हैं 16। कैसे होगा? इसको 16 करोगे तो ये हो जाएगा, ऊपर में 4 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4/16। और यहां 16 करेंगे तो 8 से ऊपर नीचे गुणा होगा, तो ये 8/16। अब 4/16 और 8/16 के बीच में क्या क्या नंबर आएंगे? 3, 5/16, 6/16, 7/16, हो गए 3 नंबर, है ना? कुछ भी कर सकते हो तुम। इनफैक्ट इसको 16 ना करके तुम बोलते अगर 8 हम करते तो क्या होता, 8 अगर हम बनाते तो क्या होता, तो 8 करते तो ये 2/8 हो जाता, और ये 4/8 हो जाता। एक ही नंबर मिल पाता है इसके बीच में, वो है 3/8। तो हमको एक नंबर 3/8 लिख देते, और फिर इसके बाद हम इसको 16 करके देखते, वहां से 2 नंबर उठा लेते। कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? डिनोमिनेटर सेम करके उसके बीच का नंबर लिख दो, ठीक है? नाउ अब इर्रेशनल नंबर क्या होता है? यार कोई तो ऐसा नंबर होगा जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाए। सोच सकते हो कोई ऐसा नंबर जो तुम p/q, ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर, इस फॉर्मेट में लिख ही ना सको। जैसे कोई एग्जांपल बताओ, कोई ऐसा नंबर होता है? मैं बताता हूं, √2। अब √2 कैसे लिखोगे p/q के फॉर्म में? तुम बोलोगे भैया √2 को हम √2/1 लिख लेते हैं। ठीक है, बढ़िया। ये तो इंटीजर है। क्या √2 इंटीजर है? इंटीजर मतलब क्या होता है? 2, 3, 4, 5, -2, -3। क्या √2 इंटीजर है? नहीं है। तो ये p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हम। पाई क्या होता है? तुम बोलोगे भैया पाई को तुम 22/7 लिखते हैं। 22/7 हमने अप्रोक्सीमेट करके लिखा है, असल में 22/7 तो होता ही नहीं है, हम तो अप्रोक्स करके लिखे ताकि हम सॉल्व कर पाए क्वेश्चंस को। इसका वैल्यू 3.14 समथिंग होता है। ये मत समझना 22 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है तो पाई जो है वो हमारा रेशनल हो गया। नहीं, पाई रेशनल नहीं है, पाई इरेशनल है, क्योंकि 22 और बटा 7 ये इंटीजर है ही नहीं। मतलब इंटीजर है, मतलब पाई को हम 22/7 लिखते नहीं है, सॉल्व करने के लिए हम लिख लेते हैं। असल वैल्यू को हम इसको लिख ही नहीं सकते हैं 22/7 के फॉर्म में, हम सॉल्व करना होता है, इसलिए हम पाई को 22/7 लिखते हैं। देखना पेपर्स में जब क्वेश्चन बनाओगे ना तो लिखा रहता है टेक पाई इक्वल टू 22/7, और बोलता है कि आप इसको टेक करो। नहीं अगर लिखा तो आपको 3.14 लेके बनाना होता है। तो पाई √15 भी नहीं होता है। तो और एक ये नंबर देखो, ये क्या, ये तो आप लिख ही नहीं सकते हो p/q के फॉर्म में। तो ऐसे नंबर जिसको आप नहीं लिख सकते हो ना, वो होता है आपका इरेशनल नंबर्स। तो रेशनल क्या हुआ? जो p/q के फॉर्म में हो। इरेशनल क्या हुआ? जो p/q के फॉर्म में नहीं हो। अगला वीडियो जो हम देखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सारा नंबर सिस्टम कवर हो जाएगा, लगभग सारा नंबर सिस्टम कवर हो जाएगा। लास्ट अगला वीडियो जो होगा नंबर सिस्टम का पूरा कंप्राइज करके बनेगा, वो होगा रियल नंबर। अब रियल नंबर में रेशनल प्लस इरेशनल होता है। रियल में तो और रेशनल में तो ऑलरेडी आ गया ना, होल, नेचुरल, इंटीजर, फ्रैक्शन सब आ गया। इरेशनल में वो भी आ गया जो फ्रैक्शन नहीं लिख सकते। तो दोनों को मिला देंगे ना तो रियल नंबर बनेगा, और उसके बाद हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन वगैरह, उसके बाद हम करेंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। बेसिक्स नंबर का यहाँ खत्म हो जाएगा। बेसिक्स चलेगा अभी मैथ्स का, अभी स्क्वायर रूट आएगा, क्यूब रूट आएगा, एक्सपोनेंट्स आएंगे, अभी अलजेब्रा आएगा, सब आएगा। पर अभी के लिए नंबर सिस्टम पे, मतलब नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको बेसिक समझ आ जाएंगे। तो एक बार सब रिवाइज करना, इंटीजर, होल, रियल, फ्रैक्शन, डेसिमल, सब का प्लस माइनस गुणा भाग आपको आना चाहिए। आपको सोचना ही नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं, बाय।